बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले आज हम लोग अपने अगले अगले लेक्चर का आगाज़ करते हैं, जिसमें पहले हम लोगों ने होम टैब जो है इस तमाम को कंप्लीट कर लिया है। आज का लेक्चर जो है हमारा इंसर्ट टैब पर मुश्तमिल होगा। इंसर्ट टैब के अंदर जो मुख्तलिफ सब मेन्यू आ रहे हैं, सब टैब्स जो हैं उनके मतलब पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारा इंसर्ट टैब के अंदर पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग पेजेस के बारे में पढ़ेंगे। पेजेस और टेबल्स, ये दो हमारे लेक्चर, इन दो टैब्स के बारे में आज का लेक्चर होगा हमारा। पहले मैं इनका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस पेजेस और टेबल्स जो है इनमें होगा क्या। सबसे पहले जैसे ही पेजेस वाले आप सब मेन्यू में आते हैं तो देखिए पहला आ रहा है पेज कवर का। पेज कवर से मुराद, जिस तरह हम कोई भी नोट्स लेते हैं, बुकलेट बनाते हैं या कोई भी अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसके ऊपर जो पहला पेज होता है उसके लिए पेज कवर। और ब्लैंक पेज, जिसे हम लोग जो है वो कोई भी ब्लैंक पेज ऐड करना चाहें। पेज ब्रेक है कि अपने पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, एक जगह से एक डॉक्यूमेंट हमने लिखा है तो किसी भी एक पैराग्राफ को हाफ ऑफ करना चाहते हैं या एक अगले दूसरे पैराग्राफ को दूसरे पेज पे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए पेज ब्रेक इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगला टैब जो है वो टेबल्स का। तो टेबल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि जब हमें कोई भी लिस्ट बनानी पड़ती है या कोई भी इन्वेंट्री परफॉर्मा बनाना पड़ता है तो उसके लिए हमें टेबल्स जो है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये तो हो गया आज के लेक्चर का ओवरव्यू। तो आए आज हम लोग जो है वो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं कि पेज कवर क्या है, इसे हम लोगों ने कैसे इंसर्ट करना है, इसका फ़ायदा क्या है और इससे हम लोग मज़ीद डिज़ाइन कैसे दे सकेंगे। तो सबसे पहले आपने पेज कवर के ऊपर इस तरह क्लिक करेंगे तो ये बने बनाए आपको टेम्पलेट्स जो हैं वो मिल जाएंगे कि जिस तरह का आप बना बनाया एक टेम्पलेट जो है वो लगाना चाहते हैं, इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो ये आपको मुख्तलिफ स्टाइल जो है वो दिखा रहा है। इनमें से जो आपको अच्छा लगे, आपके डॉक्यूमेंट के मुताबिक बिल्कुल फिट है, उसे आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो हमारे पेज के ऊपर इस तरह, मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये हमारे पेज के ऊपर शो हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा कवर पेज हो गया और ये हमारा अगला पेज यानी जो फर्स्ट पेज है वो आ जाएगा। अब कवर पेज के मतलब हम लोग जो है वो थोड़ा मज़ीद देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कंपनी नेम। कंपनी नेम के जो भी आप किसी भी कंपनी के साथ अगर काम कर रहे हैं, जिस तरह फ़र्ज़ करें कि मैं एक थीसिस के बारे में जो है वो बात करते हैं, तो थीसिस जो है वो ज़ाहिर बात है यूनिवर्सिटी के होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये लिख दिया पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इसी तरह अगला जो हिस्सा आ रहा है, यहाँ पे आप उसका टाइटल लिखेंगे। टाइटल यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा आ रहा है, जो मर्जी, यानी ये मुख्तलिफ होंगे जो आप लिखना चाहें। फ़र्ज़ करें जी मैं ये कर रहा हूँ जी MSc फिज़िक्स के थीसिस हैं या जो भी है। अब यहाँ पे है सब टाइटल। सब टाइटल क्या है कि आप उस ऊपर वाले टाइटल के नीचे जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टाइप कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ ये टेस्ट, और ये आ गया आपका ऑथर। ऑथर यानी कि कौन बना रहा है। जिस तरह आप अपना नाम लिख सकते हैं, मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। ये हो गया, यानी ये मेरा है, मैं बना के दे रहा हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी टैब जो भी है। और ये है आपका, जिसमें आप लोग जो है ईयर, यानी आप अपना साल जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, यानी जिस तरह जो भी है वो यहाँ पर साल जो है वो दिखाएगा। ये तो हो गया हमारा एक पेज कवर बनाने का तरीका। मैं इसको चेंज भी करना चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। जो भी है यानी जो लिखा है पहले वही सेम रहेगा,
और उसका स्टाइल जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये हो गया हमारा आज पेज कवर के बारे में। क्लियर करना चाहते हैं तो नीचे इसको रिमूव कर दें। उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा है आज का, ब्लैंक पेज का। ब्लैंक पेज से मुराद यानी हमने एक अंदर एक सफ़ा जो है, यानी अपने डॉक्यूमेंट जो मैंने टाइप किया है उसके दरमियान में मैं एक ब्लैंक पेज जो है वो इंसर्ट करना चाहता हूँ। यानी एक डॉक्यूमेंट अपने मैंने एक ऐसे लिखा है तो ऐसे के दरमियान जो है मैं एक और पेज ऐड करके अगले ऐसे के दरमियान में जो है वो कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जिस तरह हमेशा की तरफ जो है मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, ये हमारे दरमियान में ये पैराग्राफ एक मैंने टाइप कर लिया। ठीक है, अब पैराग्राफ टाइप करने के बाद अब देखें कि मैं चाहता हूं कि इस पैरे को मैं अगले पेज पे ले जाना चाहता हूं, तो यहां पर एक इस पैरे के और इस पैरे के दरमियान जो एक ब्लैंक पेज आना चाहिए। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा कि या तो आप यहां पे प्रेस करते जाएं, इंटर करते जाएं, फिर जाके वो अगले पेज पे जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा काम जो है वो इजी हो जाए, जल्दी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए फिर जस्ट एक क्लिक कर देंगे यहाँ पर, ये आपका इसके दरमियान एक ब्लैंक पेज जो है वो शो हो गया। यानी उसके जहाँ पे हमारा कर्सर था उसके अगला पैरा जो है वो तीसरे पेज पे चला जाएगा और उनके दरमियान में जो है वो एक ब्लैंक पेज जो है वो शो हो जाएगा। ये हमारे जो दो पैरे थे वो अगले तीसरे पेज पे चले गए और उनके दरमियान में ये ब्लैंक पेज जो है वो शो हो गया। ये देखें, मैं दिखा देता हूँ आपको मज़ीद छोटा करके। ये देखें, ये हमारा पहला पेज और उनके दरमियान में ये एक ब्लैंक पेज और फिर जो अगले जो पैराग्राफ थे वो तीसरे पेज पे चले गए। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आ रहा है वो है पेज ब्रेक का। अब पेज ब्रेक क्या है, क्योंकि पेज ब्लैंक पेज और ब्रेक पेज, ब्लैंक पेज से मुराद हमने अपने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बने हुए डॉक्यूमेंट के दरमियान एक पेज जो है वो ब्लैंक पेज ऐड कर लिया। और पेज ब्रेक से क्या मुराद है कि मैं जो टाइप कर चुका हूँ, अपना डॉक्यूमेंट बना चुका हूँ, तो उसके दरमियान में ब्लैंक पेज ना आए। यानी जितना मैं टेक्स्ट चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ जो है वो अगले पेज पे चला जाए, पेज नंबर 2 पे चला जाए। अब जो भी चीज़ आप जहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं कि एक बने हुए पेज को तोड़कर अगले पेज पे ले जाना चाहते हैं, ब्रेक करके अगले पेज पे ले जाना चाहते हैं, तो क्या करें, जिस पैराग्राफ को आप चाहते हैं कि अगले पेज पे ले जाना है तो उसके बिल्कुल फ्रंट जहाँ पे आप कर्सर होगा वहाँ से आपका पेज जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अब पेज ब्रेक जो करने का एक तरीका तो ये है, इंसर्ट में आके इसके ऊपर क्लिक कर दें। दूसरा तरीका शॉर्टकट की है इसकी, कंट्रोल प्लस एंटर, वो आप प्रेस करेंगे तो आपका पेज जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ये देखें, अब दरमियान में कोई भी ब्लैंक पेज नहीं आया, जहाँ पे हमारा कर्सर था वहाँ से उसने हमारे पैराग्राफ को, हमारे डॉक्यूमेंट को ब्रेक किया और अगले पेज पे ले आया। ठीक है, ये तो तरीका था कि मैंने इसको शॉर्टकट की से किया। अब इसी तरह आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी वो सेम वही ऑप्शन जो है वही काम करेगा जो हम लोगों ने शॉर्टकट की से किया। जी, उसके बाद हम लोग अगले टैब पर थोड़ी बात करते हैं जो टेबल टैब है। अब टेबल टैब जो है किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारा मकसद है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब हम वर्ड सीख लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख लेंगे, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे जब हम जॉब करेंगे, चाहे आप स्कूल टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, ऑफिस में वर्क करेंगे, तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पैराग्राफ, मुख्तलिफ़ किस्म की शीट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो है वो दिए जाएंगे कि आप मुझे ये लिस्ट बना दें। फिर आप पे डिपेंड होगा कि आपने उसे किस तरह हैंडल करना है। तो उसके लिए फ़र्ज़ करें कि हम लोग एक स्कूल का काम करना चाहते हैं, एक रिज़ल्ट कार्ड बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है वो लिख लेता हूँ, स्कूल नेम लिख देता हूँ कि हमारा स्कूल जो है वो गवर्नमेंट स्कूल है जी।
ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड किया और थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। और इसी के नीचे जो है वो मैं लिख देता हूँ एनुअल रिजल्ट कार्ड, एनुअल रिजल्ट, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये मैंने इसे छोटा कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया। अब देखें कि हम लोग चाह रहे हैं कि एक रिजल्ट कार्ड की शक्ल बने। उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट नेम होता है, रोल नंबर होता है, क्लास होती, ठीक है, यानी ये हो गया हमारा स्टूडेंट नेम। नंबर और क्लास। अब नीचे उसकी तफसील देनी है हमने कि उसके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, उसने कितने नंबर हासिल किए हैं, उसकी परसेंटेज क्या है, रिमार्क्स क्या है, फेल है, पास है, जो जिस तरह का आप बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है। अब टेबल के अंदर हम लोग जो है ये सारा मैंने आपको एक खाका बना के दिया है ताकि आपका जो कंसेप्ट है टेबल के बारे में वो क्लियर हो जाए कि टेबल हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है वो टेबल, एक तो ये है कि पहले आ गया हमारा सीरियल नंबर, दूसरा सब्जेक्ट नेम, तीसरा ऑब्टेन मार्क्स, चौथा टोटल मार्क्स और पांचवा जो है वो रिमार्क्स हैं कि क्या है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर दें, ये आपका एक टेबल बन जाएगा। ये आ गया हमारा सीरियल नंबर, सब्जेक्ट्स, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और रिमार्क्स, ये आ गया। उसके बाद आप टैब प्रेस करते जाएंगे तो ये आपके नीचे इस तरह जो है वो बनता जाएगा। ये हो गया हमारा टेबल, ठीक है। यानी इस तरह जो है हम लोग टेबल बना सकते हैं। और इसका फ़ायदा भी यही कि जब हम लोगों ने कोई भी लिस्ट बनानी है, चाहे आप उसको उसका रिज़ल्ट कार्ड बना रहे हैं या आप कोई और काम कर रहे हैं, तो ये तो हो गया हमारा टेबल बनाने का तरीका। अब टेबल के अंदर ही मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, ठीक है। जिस तरह मैं इसको ज़रा डिलीट करता हूँ, बाकी ऑप्शन जो है उनके बारे में करते हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ से टेबल जो है वो जितने रोज़ और जितनी कॉलम्स आप रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जो है वो शो करेगा कि आप कितने रोज़ और कितने कॉलम सेलेक्ट कर चुके हैं। इसके ऊपर सिर्फ आपने ड्रैग करना माउस को तो वो इधर आपको शो करवा देगा इस जगह पे। उसके बाद है इंसर्ट टेबल, कि यहाँ पर आप बता दें कि कितने कॉलम्स और कितनी रोज़ रखनी है। मैंने 5 कॉलम और 2 रोज़ लिखी है, इंटर करेंगे तो वो 5 कॉलम और 2 रोज़ जो है वो बना देगा। इसी तरह अगला ऑप्शन जो आ रहा है वो है ड्रा टेबल का। ये ड्रा टेबल है, ये हम अपनी मर्ज़ी से ये एक सेल बना लिया, एक सेल ये बना लिया, ये मुख्तलिफ स्टाइल है, यानी अपनी मर्ज़ी से आप जो जो स्टाइल बनाना चाहते हैं वो एक एक सेल जो है वो आपका बनाता जाएगा। ये हमारे ड्रा टेबल के अंदर आएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। फ़र्ज़ करें कि मैं जो है एक पहले कुछ लिख लेते हैं। किस तरह कि मैंने लिखा सीरियल नंबर, टैब दबा के अगला लिख लिया नेम, फिर टैब दबा के क्लास और फिर टैब बटन प्रेस करके यहाँ पे लिख दिया मार्क्स। ये अब देखें कि ये मैंने सिर्फ टैब प्रेस करके अपना टेक्स्ट जो है वो टाइप कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ओहो मैंने तो इसे टेबल में कन्वर्ट करना था, टेबल बनाना था, तो बजाय इसके कि मैं इसे सारे टेक्स्ट को जो है वो ख़त्म करूँ, फिर दोबारा से टेबल इंसर्ट करूँ, फिर जाके टेबल बनाऊँ, तो जो लिखा है सिर्फ टेबल के ऊपर क्लिक करें, आपका जो टेक्स्ट है
यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यहाँ पे क्लिक कर दें, ओके कर दें। आपका जो लिखा हुआ टेक्स्ट था, जो डॉक्यूमेंट था, टैब के साथ आपने टाइप किया हुआ था, वो आपका टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है कि आप एक एक्सेल शीट से जो है वो टेबल लाना चाहते हैं। यहाँ पर जो है वो एक्सेल खुल जाएगा, एक्सेल की विंडो एक छोटी सी बन जाएगी। सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स जो भी है, टाइप करने के बाद साइड पे यहाँ पे क्लिक कर दें। अब दोबारा वापस अपने ऑफिस के अंदर आ जाएंगे। ये आपका एक टेबल इस तरह, यानी एक वो शीट बनी बनाई जो एक्सेल के अंदर बनाते हैं, वो आ जाएगी। उसके बाद एक और ऑप्शन रह गया हमारा टेबल के अंदर है क्विक टेबल्स। अब इसके अंदर बने बनाए जो स्टाइल हैं, यानी कि मज़ीद हमारी सहूलत के लिए कोई फॉर्मेटेड, कुछ फॉर्मेटेड बने बनाए बड़े खूबसूरत टेबल जो हैं वो पड़े हैं। अब उनमें से भी आप एक टेबल जो बना बनाया टेबल है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पेजेस और टेबल्स के बारे में पढ़ा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।